कहते हैं अगर पुलिस चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अगर पुलिस नहीं चाहे तो अपराधी बेखौफ होकर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है। क्या ये सच है? जनाब, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा हुआ है राजधानी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराध का जहां। खबर सीधा दिल्ली से। दिल्ली का जाफराबाद इलाका, दो भाइयों का मर्डर होता है। मंगलवार की घटना। एक शख्स, ये बताते हैं, बाइक पर आता है। उसका नाम असद है, उसकी बाद में पहचान असद के रूप में हुई। उसने अपने भाइयों को ही मार डाला, यानी नदीम को मार डाला और फाजिल को मार डाला, और उसके बाद वो फरार हो गया। इस प्रकरण ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये खड़े कर दिए कि जब पुलिस ने मौके पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पहचान हुई कि ये तो दोनों भाई हैं जिनका मर्डर हुआ है, और उनका नाम असद है, एक का नाम नदीम है और एक का नाम फाजिल है। जब जांच हुई तो पता चला कि इनका अपने भाई असद से झगड़ा चल रहा था और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि वो अपने घर से फरार था। अब पुलिस उसको पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि न सिर्फ असद, बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की जाए नदीम और उसके भाई फाजिल, इन सब पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आखिर पुलिस करती क्या है जब इस तरह के अपराधी बेल पर बाहर आते हैं? पहले तो इस तरह के अपराधियों को बेल ही नहीं मिलनी चाहिए। अगर बेल मिलती है तो वो बाहर आते हैं, तो वो उन पर निगाह जो दिल्ली पुलिस को रखनी चाहिए वो क्यों नहीं रखती जाती? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए, इन अपराधियों ने 41 राउंड गोलियां चलाई। 15 गोली एक के लगी, 16 गोली एक के लगी, बाकी इधर उधर गिरी। जो खोखे बरामद हुए 41 राउंड। ऐसा लग रहा था कोई एनकाउंटर हो रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा को जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह की घटना अगर होती है राजधानी में तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कैसे रुकेगी इस तरह की घटना। आपको बता दें, जब 41 राउंड गोलियां चली तो पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला कि असद कभी अवैध हथियारों के धंधे में लिप्त था, यानी दूसरा पक्ष जो है नदीम और उसका भाई, वो भी अवैध हथियारों के धंधे में लिप्त थे। दोनों 5 साल पहले एक साथ काम करते थे। लेकिन इस बीच सलीम नाम के एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई। सलीम भी हथियारों का बिजनेस करता था। उसने फिर वो दोनों उनसे साथ काम करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि नदीम ने अपनी ही फैक्ट्री डाल ली और वो खुद अवैध हथियार बनाने लगा। कुछ अदावत हो गई और उसने इस बिजनेस से असद को हटा दिया। बस यही बात उसको नागवार गुजरी असद को, और असद ने इस मर्डर को प्लान कर दिया। इस तरह की जानकारी अभी तक सामने आई है और इसमें साथ दिया कबूतर ने, यानी बॉबी ऑफ कबूतर, जो इसका साथी है। 8 साल से ये गायब है। दिल्ली पुलिस खोज नहीं पा रही है इसको। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कई, यहाँ तक कि स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, बार बार इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये चकमा देकर फरार हो जाता है। ये चैलेंज वो हर बार दिल्ली पुलिस को देता है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। आप सोचिए कि एक अपराधी जिसको अब वीरप्पन कहा जाने लगा है, वो उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया और इस मर्डर में भी वो शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कारनामा उसका बताता हूँ। बॉबी, ये वो शख्स है जो नादिर शाह मर्डर केस में भी जिसका नाम सामने आया था। नादिर शाह ग्रेटर कैलाश में मर्डर हुआ था दिल्ली में, उसमें भी ये शामिल था। और इन सबको डायरेक्शन कौन दे रहा था? पुलिस कह रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन मिल रहा था वो मिल रहा था हाशिम बाबा से। हाशिम बाबा हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आई, लेकिन क्या अपराधी जेलों में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते? क्या ये कर रहा था? नहीं, इसका हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि चेन वही स्टैब्लिश हो रही है जो अभी तक दिल्ली पुलिस बता रही है। लेकिन पुलिस जांच करती है, अपराध को रोक पाने में नाकाम साबित होती है, वारदात को नहीं रोक पाती, और यही वजह है कि 41 राउंड गोलियां चली। ना तो इन अपराधियों पर नज़र रखी गई, पहली गलती। दूसरी गलती, इनको बेल कैसे मिल गई? तीसरी गलती कि जब ये प्लानिंग कर रहे थे इस तरह के अटैक की तो पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? चौथी गलती कि आप सोचिए कि इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, और हथियारों को जो इतना बड़ा ज़खीरा, पहले भी ये पकड़े गए हैं, कई बार पकड़े गए हैं, और ये भी पता चला है कि सलीम के लिए काम करते थे। बावजूद इसके पुलिस सोती रही और ये लोग 41 राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए। पुलिस की कई टीमें उसको खोज रही है, लेकिन लोगों में दहशत है इस घटना के बाद, और पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था,
लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर